जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, इस सेशन में मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि 2025 और 2026 और इसका टाइमलाइन जो मैंने रखा है वो अगस्त 2025 से अगस्त 2026 रखा है और मैं बात करूँगा अपने सब्जेक्ट पे यानी सोशल साइंस पे। तो 2025 अगस्त से लेके 2026 अगस्त के बीच में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। जिन बच्चों ने सीटेट ऑलरेडी पास कर लिया है और जिनकी सारी डिग्री कंप्लीट है उनके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और जिन्होंने अभी सीटेट पास नहीं किया है क्योंकि सीटेट का भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में होगा, क्या उनके पास भी कोई अपॉर्चुनिटी है, दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, तो और 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर आपने इनको ढंग से फॉलो किया और आपने मेहनत की, हम तो कर ही रहे हैं, आप हमारे साथ साथ अगर उस मेहनत को किए और अपनी पढ़ाई के लिए आपने डेली 3 से 4 घंटे 5 घंटे निकाल लिए, तो आप यकीन मानिए कि अगले 1 साल के अंदर आपके हाथ में एक नौकरी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने सीटेट किया है या नहीं किया है। किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्विकली ज़रा मेरी बातों को सुनिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं सोशल साइंस की, वैसे तो मैं ओवरऑल सभी की बात कर रहा हूं, पर चूंकि मेरा सब्जेक्ट है एसएसटी तो मैं बात एसएसटी की करूंगा। सोशल साइंस के अंदर 2025 अगस्त 2026 यानी अगले 1 साल, नेक्स्ट 1 ईयर इंक्लूडिंग दिस मंथ, नेक्स्ट 1 ईयर में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ है यूपीएलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी एसएसटी। देखिए, मैंने यहाँ पे ना संभावित पद भी लिखे हैं। देखिए, ये संभावित पद हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये जो पद है ना, इनमें ऊपर नीचे हो सकता है। कुछ चीज़ें जो डिक्लेयर हो गई हैं, जैसे यूपीएलटी ग्रेड में 701 पोस्ट है, ये डिक्लेयर है, तो इसमें जो उसके बाद लिखा है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। और जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल जो भी मैंने बातचीत की, अंदर खाने से जो चीज़ें पता कराई, उनके हिसाब से उस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। पर आप मान के चलिए एटलीस्ट 100 पोस्ट तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो यूपीएलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी एसएसटी, यूपी टीजीटी में आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 के आसपास पोस्ट खाली हैं और उन पे अभी मार्च 2026 तक जो लोग रिटायर होंगे उनको, उन पदों को भी अभी से रियाचन में शामिल किया जाएगा। तो गिरते पड़ते मिनिमम उसके अंदर 1500 से 2000 पद आने की पूरी संभावना है। ये नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, हालांकि मैंने यूपीएलटी ग्रेड में जितना बताया था उससे ज़्यादा ही सीटें आई हैं, पर मैं मान के चल रहा हूं कि 1500 से 2000 पद इसके बीच में आ सकते हैं। यूपीएलटी ग्रेड में ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, 701 पद हैं। अब इनको मैंने क्यों एक घेर दिया, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको सीटेट चाहिए और ना ही आपको टेट चाहिए या ना ही आपको यूपी टेट चाहिए। यानी ये वो हैं, अगर आपने सिंपल अपना ग्रेजुएशन किया है प्लस आपका बीएड है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीटेट का कोई इसमें लोड नहीं है, ना ही यूपी टेट का कोई इसके अंदर कोई पूछ रहा है इसको। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो सीटेट का वेट कर रहे हैं कि सीटेट होगा तो वो आगे एग्जाम्स दे पाएंगे, उनके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन सब्जेक्ट की बहुत कायदे से कर लीजिए। जब आप सीटेट पास कर लेंगे उसके बाद आप बाकी चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन इसमें आपको नौकरी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट चुनने हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, 120 नंबर के लिए, 120 क्वेश्चन के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से आप कोई भी 2 ले सकते हैं। अब आते हैं बाकी दोनों पे। देखिए, ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये जो आप 3 देख रहे हैं, ये 3 वो एरियाज हैं जिनका इस साल के एंड तक नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। इस साल के एंड तक नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। अगर थोड़ा बवाल हुआ तो ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर में सीटेट करा लिया जाए और उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर नोटिफिकेशन जल्दी आया तो सीटेट अपीयरिंग वालों को जैसे 2018 में मौका दिया गया था वैसे यहाँ पे मौका दे दिया जाए। ठीक है, पर इसके अंदर केवीएस टीजीटी एसएसटी की अगर मैं बात करूं, जिसमें हमें प्योरली एनसीईआरटी को फोकस करते हुए पढ़ाई करनी है, सारे सेक्शन आते हैं। यानी इसके अंदर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। पर इसमें आपको क्या करना है, कोई भी 2 पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 ही पढ़ने, पर यहाँ पर आपको चारों पढ़ना है, ठीक है। तो DSSB TGT SST का जो सेकंड फेज, अभी तो एग्जाम हुआ नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली वो एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा जो पहले फॉर्म निकला हुआ था। उसके बाद आपको जो दूसरा फेज देखने को मिलेगा इसका, उसमें लगभग 200 के आसपास पोस्ट आने वाली है TGT SST में। फीमेल में हो सकता है कम हो, मेल में ज़्यादा होगी। KVS TGT SST के अंदर लगभग 200 से 250 से 300 पोस्ट जो है वो आएंगी। और फिर एक बड़ा सवाल जो बिहार एस्टेट को लेकर भी है और उसके बाद आयोग से भी है कि BPSC TRE 4.0 वो तो इसी साल हो जाएगा और 5.0 भी अगले साल आ जाएगा। इसके अंदर मिनिमम वर्ग 6, 8, 9, 10 मैं दोनों को कह रहा हूँ, इसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम आपको 500 to 700 पोस्ट देखने को मिलेगी। और ये भी वही वाला एरिया है जहाँ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 ही करना है अपने सब्जेक्ट के अंदर। जनरल पेपर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो आप 1, 2, 3 एग्जाम्स तो यहाँ फोकस कर सकते हैं। 6 to 8 के लिए सीटेट होना चाहिए, 9, 10 के लिए आपका एस्टेट होना चाहिए, 9, 10 के लिए आपका एस्टेट होना चाहिए, 6 to 8 के लिए आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ये वो एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आपका सीटेट जो है वो पेपर 2 क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन एग्ज़ाम्स को भर पाएंगे। यहाँ पर क्या है, सीटेट या बीटेट भी अगर आपका क्लियर है तो आप भर सकते हैं, और इसके लिए आपको बिहार का एस्टेट क्लियर होना चाहिए। ये वो एग्ज़ाम है जिनमें सीटेट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको टेट की कोई आवश्यकता है। अब रही बात कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है अगले 1 साल में, उसके लिए आपको अभी से करना होगा प्रिपरेशन। तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो तो जानते हैं कि उन्हें क्या करना, उनको तो मैं गाइड करता ही रहता हूँ। जो नहीं जानते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, या अगर आपने अभी तक नहीं इस तरीके से सोचा है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि 3 टिप्स, आपने देखा कि 3 टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यही 3 टिप्स आपको क्या करेगा, सक्सेसफुल बनाएगा। इसमें मेरा कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा, आपको पढ़ाई अपनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है कि आपको क्या करना होगा, आपको NCERT बुक्स रीड करनी होंगी, और ये मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया है कि आपको क्या करना है, NCERT बुक्स रीड करनी है। अगर आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको NCERT के साथ साथ SCERT की किताबें भी क्या करनी होंगी, पढ़नी होंगी। अगर आप यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप NCERT तो पढ़ेंगे ही, SCERT भी पढ़ेंगे, प्लस आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी जाके क्या करना होगा, पढ़ना होगा। थोड़ा क्या मतलब, अच्छा खासा पढ़ना होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप KVS, NVS, DSSB इससे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्योरली NCERT पढ़िए। एटलीस्ट आप 8th से 10th तक की तो पढ़िए ही पढ़िए। 6, 7 भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि जनरल पेपर में काम आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी मैं आपसे YouTube क्लासेस आपको देता हूं, जो भी मैं आपको YouTube क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, आप अवश्य देखिए, खासकर जितनी क्लासेस मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी की कराई हैं। अभी मुझे YouTube पे वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करनी है, 20 अगस्त से शुरू करूंगा, और उसके साथ साथ मुझे NCERT पॉलिटी भी जो है वो शुरू करनी है, या उसे हम वर्ड पॉलिटी भी कह सकते हैं। NCERT पॉलिटी भी हमें स्टार्ट करनी है। ये सब क्लासेस 20 अगस्त से शुरू होंगी। पहले जो मैंने क्लासेस ले चुका हूं मैं पहले, उनको आप ढंग से जो है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, कॉपी पेन रख के। अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कॉपी पेन रख के साथ में उसको 1.75 की स्पीड पे लगाइए, और एक्सप्लेनेशन में भी जो जो बातें बता रहा हूँ उनको भी एक जगह नोट करते चलिए। BPSC के लिए मेरी 81 क्लासेस की प्लेलिस्ट है, मैंने कई बार बच्चों को बोला है कि उसको बहुत ढंग से पढ़ जाओ। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने जो है वो उसको भी कराया हुआ है पहले, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात, खासकर वो बच्चे जो यूपी TGT VGT की तैयारी कर रहे हैं, यूपी LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या आप GIC की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपके लिए मैंने कहा कि नाम जरूर मेरी प्लेलिस्ट पे BPSC लिखा हुआ है,
पर अगर आप उसको देखेंगे तो इसमें बीपीएससी के अलावा DSSB, KVS, NVS, EMRS और UPTGT भी लिखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो BPSC TRE के अलावा UPTGT भी लिखा है। इसका मतलब ये दोनों प्लेलिस्ट जो है ना, ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप इन प्लेलिस्ट को पढ़ेंगे तो इससे आपका हिस्ट्री जो है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, एंशेंट भी, मिडीवल भी और मॉडर्न भी, और आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी। आगे तो मैं अभी और क्लास लूँगा ही। इसी तरह से मेरी इंडियन पॉलिटी की भी जो है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी यहाँ नहीं दिख रही है, पर वो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप इंडियन पॉलिटी वहाँ से कर सकते हैं। तो यूट्यूब क्लास तो ज़रूर से करिए। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या किसी कारणवश पेड क्लास में नहीं आ सकते, या उनका पेड में पढ़ने का मन नहीं होता, उन्हें लगता है कि यूट्यूब से ही हमें पढ़ना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट ये 2 काम तो करने ही करने हैं, और आगे जो मैं क्लासेस लूँगा उसके अंदर आपको जुड़ना होगा। अब जो लोग पेड क्लासेस में आ सकते हैं, आपको ना ये करना है, ना आपको इसमें जितना मैंने बताया वो तो करना है, ये तो सबको करना है। ये आप चाहे पेड के हों, चाहे आप सिर्फ YT स्टूडेंट हो, सबको करना है। और अब आपको पेड बैचेस में आप जुड़ सकते हैं, वीडियो कोर्स में भी और लाइव क्लासेस में भी। अगर आपको लगता है कि समय कम है, जैसे BPSC में हमें हो सकता है समय कम मिले, तो मेरी राय ये होगी कि पुराना जो बैच मैंने कंप्लीट किया है उसका वीडियो कोर्स उठाइए, और उसको उठा के एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए, और ढंग से 2-2, 3-3 बार PDFs को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो उसमें टॉपिक प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। बाकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे वो देख जाइए, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, जिनके पास समय है, जिनको भी आगे नवंबर, दिसंबर, अगले साल तक करना है, वो लोग लाइव क्लासेस के अंदर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि पैसा एक बाधा बनता है, तो उसके लिए आप जानते हैं कि जब 15 अगस्त का समय आता है, चूँकि इतना बड़ा पर्व है हम लोगों का, हम आज़ाद हुए हैं, तो अड्डा 24/7 जो है वो सबसे बड़ा ऑफ़र अपना लेकर आता है 15 अगस्त के दिन। तो अभी वो ऑफ़र चल भी रहा है, और वो ऑफ़र क्या है कि ये पूरा का पूरा सिलेक्शन सप्ताह है, ये हमारा 16 अगस्त तक ये ऑफ़र चल रहा है, 16 अगस्त तक ये ऑफ़र चलेगा। इसके अंदर आपको 12 महीने का महापैक, मतलब जो 4 मंथ की वैलिडिटी थी वो उसकी ट्रिपल वैलिडिटी बढ़ जाएगी, वो 3x हो जाएगा, तो टोटल हो गया ये 12 महीना। 12 मंथ्स की ये महापैक आपको मात्र 1947 रुपये में मिल रही है। अगर आप इस कोड को लगाते हैं तो इस कोड से ये आपको और थोड़ा सा 100-150 रुपये और सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप ऐप पर रेगुलर होंगे और आप टेस्ट सीरीज़ वीरीज़ देते होंगे तो वहाँ से आपको क्वाइंस अर्जित करते हैं, आप उनका प्रयोग करेंगे तो थोड़ा और पैसा कम हो सकता है। मतलब 12 महीने का पूरा आप अगला अगस्त 2025 से अगस्त 2026 इस 12 महीने को टारगेट कर लीजिए। मात्र 1947 रुपये खर्च कीजिए अपने भविष्य के लिए। ढंग से मेरे साथ पढ़िए, खुद मेहनत करिए। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं उससे दुगनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने इतना काम कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। ये जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे, इनमें से एक सीट पक्की। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये 3 टिप्स है, आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे भी चल रही हैं, क्लासेस ऑलरेडी ऐप पे चल रही हैं। UPLT ग्रेड का जो नया बैच है वो 18 अगस्त से शुरू होना है, तो उसमें फिर नए टॉपिक से आप जुड़ जाएंगे। जैसे अभी जो टॉपिक मैंने पहले करा दिए होंगे उससे आगे जो टॉपिक कराऊंगा उसमें आप जुड़ जाएंगे। जो बैच 29 जुलाई से शुरू हुए थे उनकी क्लासेस चली रही हैं। ठीक है, तो बाकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, सब आपके हाथ में है। अपना जीवन आप किधर ले जाना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए उसे उठना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।